नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ रिसेंटली आई है कि जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है जो यूरोप द्वारा हाल में ही प्रपोज किया गया है, हाल में ही इसको लागू करने की बात चल रही है। इंडिया इसको बहुत तेजी से और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली अपोज कर रहा है। इसको हिपोक्रेसी बता रहा है यूरोपियन यूनियन की। और बात यहाँ तक की जा रही है कि इस पे इंडिया जो है अपना जवाब देगा। इंडिया भी अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया को और इंडिया की जो कंपनीज है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सिर्फ इंडिया ही को नहीं, बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि ईयू जो है यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने इसीलिए इस चीज़ को फ्रेम किया है। पूरा क्या है ये जो इशू, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। अगर आप लोग को कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या ये भी नहीं पता तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये समझ में आ जाएगा। बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन, आप लोग जानते होंगे कि 27 कंट्रीज का एक समूह है। इसने हाल में ही ये कहना शुरू किया है कि अब हम लोग इम्पोर्ट्स पे जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है वो लगाना शुरू करेंगे। काफ़ी टाइम से इसको लेके जो बात है वो की जा रही थी। अब ये जो इसको फाइनलाइज करने की ओर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 यानी कि इसी साल के अक्टूबर से ये जो टैक्स है ये लगने लगेगा। यूरोप का जो टारगेट है वो ये कि 2005 का जो लेवल था कार्बन एमिशन का उसको हम लोग 62% तक कम कर देंगे 2030 तक। यानी कि 2005 में जितना कार्बन एमिशन किया जाता था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उससे 62% कम किया जाएगा 2030 तक। ये इन लोगों ने सोच के रखा है। अब मान लो कोई कंट्री जो है वो अपना कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम करना चाहती है, इसके लिए दुनिया भर के जो कानून है वो बना रही है। अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको कह रही है कि इसमें कटौती करो, उनको इससे रोकने के लिए कानून बना रही है। तो इन सब की वजह से होता क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको नई नई टेक्नोलॉजी अपॉइंट करने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, ताकि ये जो कार्बन एमिशन है ये कम हो, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जिसकी वजह से बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है मार्केट में। नाउ यूरोप में थोड़ा अलग सिस्टम है। यूरोप में कहा गया है कि हम लोग इस चीज़ को ट्रेड करेंगे। यूरोप दरअसल क्या करेगा कि सर्टिफिकेट बेचेगा इंडस्ट्रीज़ को। उस सर्टिफिकेट्स में लेवल मेंशन हुआ होगा कि इतने का ये सर्टिफिकेट है और इतना कार्बन एमिशन जो है वो आपको करना अलाउ है। इससे ज़्यादा अगर आपका कार्बन एमिशन होता है तो आपको इसके बाद एक और सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, और भी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है तो और सर्टिफिकेट इस तरह के खरीदने पड़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी अपॉइंट करने को नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है इन इंडस्ट्रीज़ का वो बढ़ जाता है। इन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इस कार्बन एमिशन जो है इसको रोकने के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में हो, चाहे फिर नए टेक्नोलॉजी अपॉइंट करने के फॉर्म में हो। इसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। अब ऐसे में मान लो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके पास क्या ऑप्शन रहता है। एक तो यही कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बढ़ने दिया जाए और महंगा करके लोगों को सामान बेचा जाए। दूसरा ये लोग क्या कर सकती है कि ये जो एरिया ही है जहाँ पर ये लॉ लगाया गया है ये छोड़ के भाग जाए दूसरे कंट्री में जहाँ पर इस तरीके का कोई कानून नहीं है। वहाँ पर ये अपना इंडस्ट्री लगाएंगी, वहाँ पर खुल के जो कार्बन एमिशन है वो करेंगी, अपना जो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगा और वहाँ से फिर ये जो इम्पोर्ट है वो इस कंट्री में कर देंगी। लेकिन मेरे को बताओ आप लोग, इस चीज़ का कुछ फ़ायदा हुआ? वर्ल्ड को नहीं हुआ। जो कार्बन एमिशन यूरोप से कम हुआ वो कहीं और से होने लगा। इस चीज़ को कहते हैं कार्बन का एमिशन जो है उसका लीकेज। अब बॉर्डर्स भले अलग अलग हो, कंट्री भले अलग अलग हो, लेकिन जो वर्ल्ड है वो पूरा एक ही है। जो एटमॉस्फेयर है वो सबके लिए एक है। जाहिर सी बात है यूरोप में जो कार्बन एमिशन होगा उसका असर थोड़ा बहुत इंडिया पे भी पड़ेगा और इंडिया में जो कार्बन एमिट होगा उसका असर यूरोप पे भी पड़ेगा। तो इस चीज़ से तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं वर्ल्ड का। उल्टा यूरोप ने अपना नुकसान भी करा लिया। उसके यहाँ जो जॉब्स है वो भी ख़त्म हो गई इसके इंडस्ट्रीज़ के बाहर जाने की वजह से। प्लस एक और केस को समझो आप लोग, मान लो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूरोप की सारी बात मान लेती हैं और अपना जो कार्बन एमिशन है उसके अगेंस्ट में जो भी फ़ाइन, जो भी पैसा, फ़ाइन कह लो या फिर जो भी पैसा जो यूरोप इन पर लगाती है वो देती है। वही इंडिया में कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है जिसको इस तरीके का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ये यूरोप में वही प्रोडक्ट जो यूरोप की कंपनी महंगे पे बेच रही हैं कार्बन एमिशन टैक्स लगने की वजह से, वही ये लोग कम पे बेच पाएंगी क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कार्बन एमिशन टैक्स नहीं लगा। तो ऐसे में क्या होगा कि यूरोप की जो कंपनी है वो धीरे धीरे अपना जो मार्केट है वो खोने लगेंगी। एट द एंड वो ख़त्म ही हो जाएंगी और कार्बन का जो एमिशन है वो भी कम नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो लोग हैं वो इंडिया की कंपनी से खरीदने लगेंगे और जिसका कार्बन एमिशन फिर बढ़ने लगेगा जब डिमांड इसके प्रोडक्ट की बढ़ेगी।
तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूरोप ने क्या कहा है कि यूरोप ने सबसे पहले तो ये कहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे अंदर जो हमारी कंपनीज है, जो यूरोप के अंदर प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनमें हम लोग कार्बन एमिशन टैक्स लगाएंगे, यानी कि जितना वो कार्बन एमिट करेंगे उसके बदले में उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और बाहर की जो कंपनी है जो यूरोप में अपना सामान बेचती हैं, उनके इंपोर्ट पे भी हम लोग टैक्स लगाएंगे, जिसको नाम दिया गया कार्बन बॉर्डर टैक्स। बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए भी जो बाहर से सप्लाई हो रहा है यूरोप में, जो सेलर्स है उसको ऐसे ही सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट उनका जो एमिशन होगा उसके अगेंस्ट में जितना ये एमिशन होगा उसके अनुसार इनको लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि मान लो कोई कंट्रीज है जहाँ से सामान सप्लाई हो रहा है और उस कंट्री में इस तरीके का लॉ है कि वहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो ये जो पैसा जो कंपनी इस कंट्री में अपनी कंट्री में पे करेगी वो इस टैक्स में जो यूरोप लगाएगा इससे माइनस कर दिया जाएगा, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो एक ही चीज के लिए। यही है पूरा कार्बन बॉर्डर टैक्स। दूसरे कंट्रीज से कोई सामान यूरोप में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर यूरोप की कंट्रीज जो है वो टैक्स लगाएंगी, क्योंकि इनने अपनी जो कंपनीज है उस पर भी टैक्स लगा रखा है। इसलिए लेवल फील्ड जो है उसको बराबर करने के लिए, चाहे वो यूरोप की कंपनीज हो चाहे बाहर की कंपनीज हो, ऐसा यूरोप की कंट्रीज करेंगी। अक्टूबर 2023 से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसकी शुरुआत होगी फेज मैनर में। एक ही बार में सब पे नहीं लगा दिया जाएगा, एक ही बार में पूरा नहीं लगा दिया जाएगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। और अभी केवल उन्हीं सेक्टर पे, उन्हीं इंडस्ट्रीज पे जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं केवल उन पे अभी ये टैक्स लगेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में जो कार्बन एमिशन है उसको लेके लॉ है, वहाँ पर कार्बन एमिशन के कुछ से रिलेटेड जो टैक्स है वो लगता है इंडस्ट्री पे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ $73 पर टन ऑफ कार्बन एमिशन जो इनकी इंडस्ट्री ने किया है वो टैक्स लगेगा। चाइना पे ये लगेगा $100 पर टन, क्योंकि चाइना में भी लॉ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में ये थोड़ा वीक लॉ है। और इंडिया में कोई भी इस तरीके का लॉ नहीं है, इसलिए इंडिया में जो पूरा टैक्स है लगभग $160 पर टन का जो टैक्स है वो यूरोप की कंट्रीज लगाएंगी इंपोर्ट पे। तो ये है पूरा कार्बन बॉर्डर टैक्स। और इसमें अगर आप लोग बात करो तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या फिर इंडिया को कैसे रिटेलिएट करना चाहिए, इन सब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें यह कहा जा सकता है कि इंडिया जो है उसको अपने यहाँ एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसको बनाना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम देखो कुछ भी नहीं है, यही है कि गवर्नमेंट को जो आपने कार्बन एमिट किया है उसके बदले में पैसा दे दो, और गवर्नमेंट फिर वही पैसा इन्वेस्ट कर देगी ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। या फिर इसी तरीके की चीज़ें जिससे कार्बन का सिंक क्रिएट हो, और उस तरीके के कामों में गवर्नमेंट ये पैसा लगा देगी, और पैसे के बदले में कार्बन का जो एमिशन है उसको ट्रेड करने को कहा जाता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये गवर्नमेंट के साथ भी कर सकती है, या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ भी कर सकती है, या फिर कंपनी एनजीओ के साथ भी कर सकती है कि आप पेड़ लगाओ, हम उसके बदले में एमिशन करेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो है वो कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम होता है। इंडियन गवर्नमेंट को मान लो अगर इस तरीके का पैसा कोई कंपनी देती है कि हमने इतना कार्बन एमिट किया इसलिए इसके बदले में हम ये पैसा देते हैं, तो ये चीज़ फिर यूरोप की जो कंट्रीज़ है उनको ये कंपनीज दिखा पाएगी कि देखो हमारे जो हमने जो पैसा है, टैक्स कह लो या जो भी कह लो, वो ऑलरेडी इसके लिए पे किया हुआ है, जिसकी वजह से इन पे जो टैक्स लगना था यूरोप में वो कम हो जाएगा या फिर जीरो भी हो सकता है, जब डिपेंड करता है कितना रेट जो है इंडिया में वो डिसाइड किया जाता है पर टन के हिसाब से। तो इसकी वजह से जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा और ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा यूरोप में। नहीं तो आप लोग देखो यहाँ पर एक इमेज है, इसमें पूरा डाटा जो है वो दिया गया है। आयरन ओर के केस में इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 20% शेयर जो है वो यूरोप को ही जाता है। इसके अलावा स्टील का जो प्रोडक्ट है उसका भी 20%, आयरन एंड स्टील के जो एक्सपोर्ट है वो टोटल 31.4%। उसके बाद एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का देख सकते हो 27.7%। तो इन सब के बाद बाकी चीज़ें भी हैं, इन सब का आप लोग देख सकते हो, इन सब एक्सपोर्ट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसका। अभी बताया जाता है कि स्टील प्रोडक्ट पे अगर इंडिया 3% टैक्स देता है सिर्फ यूरोप को जो इंपोर्ट करता है उस पर, तो आने वाले टाइम पे 25 से 30% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा इंडिया की कंपनीज को। तो इस चीज़ को जो है वो कम किया जा सकता है। ये जो टैक्स है ये लगेगा ही, लेकिन इसमें ये किया जा सकता है कि जो पैसा है वो इंडिया में ही रहे। दूसरा फिर जो अभी टैक्स लगता है उसको रीडेजिग्नेट कर सकता है। जैसे इंडिया में जो पेट्रोलियम वाली चीज़ है या फिर जो स्टील वाली चीज़ है तो उन पर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये लगता है, इनका नाम चेंज किया जा सकता है। इनका नाम चेंज करके गवर्नमेंट रख दे कार्बन एमिशन टैक्स, या फिर इसी को थोड़ा कम करके जो बचा हुआ पैसा है उसको ऐसा कार्बन एमिशन टैक्स जो है वो डेजिग्नेट कर दे,
ताकि ये चीज़ यूरोप की कंट्री को ये दिखा पाए कि देखो हम लोग ऑलरेडी इंडिया में टैक्स पे कर चुके हैं इसको लेके। सबसे बड़ी चीज़ तो इस तरीके की चीज़ों में जो ऑडिटर होता है उसका कैडर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल को यूरोप के जो ऑडिटर्स है जो इस चीज़ के लिए काम करें वो जब टैक्स लगाए वो डिसाइड करे कि इतना टैक्स लगेगा तो उनको काउंटर भी किया जा सके कि इतना कैसे लगेगा। नहीं तो ऐसा ही कुछ भी कर नहीं सकते, तो जितना भी वो बोलेंगी उतना इंडिया की कंपनीज को जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा WTO के रूल्स के अंदर ही, WTO के रूल्स के जो कंपेटेबल हो उसी के अंदर इंडिया रिटेलिएट भी कर सकता है इसके अगेंस्ट में। जैसे यूएसए ने जब स्टील और आयरन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी इंडिया के, तो इंडिया ने भी क्या किया था कि यूएसए से आने वाले जो प्रोडक्ट्स है उस पे इतने ही वेटेज का इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगा दिया था। इस तरीके का रिटेलिएशन इसके अगेंस्ट भी प्लान कर सकता है इंडिया, जो WTO के रूल्स है उसके अंदर ही हो। इस चीज़ में बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो इससे अफेक्ट करेंगी, इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके ऊपर इसकी वजह से, उसका साथ ले सकता है। चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरीके की कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी इसको अपोज कर रही हैं इंडिया के साथ साथ। तो इनको सबको साथ में ला के एक अच्छा सा रिस्पांस इसके अगेंस्ट में, रिटेलिएशन इसके अगेंस्ट में दिया जा सकता है इंडिया की तरफ से। प्लस जितने भी FTA इंडिया साइन कर रहा है उसमें ज़रूरत है कि जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं उसको अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि बाद में इस चीज़ की तरह जो कन्फ्यूज़न है वो ना हो। क्योंकि मान लो अगर कोई कंट्री इस तरीके का कोई सिस्टम आगे चल के बनता है तो होगा क्या कि उस कंट्री में ऑलरेडी टैक्स लगता है, इसलिए उस कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो जब इंडिया में आएंगे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा FTA की वजह से। वही इंडिया के जो प्रोडक्ट्स उस कंट्री में जाएंगे तो उन पे ये लोग कहेंगे कि चलो FTA की वजह से तुम्हारा टैक्स तो जीरो है, लेकिन कार्बन का जो टैक्स है, कार्बन एमिशन का जो टैक्स है वो आप पे लगेगा। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन कराना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में वो ऑलरेडी इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको अपनाएं, इस तरीके की जो टैक्सेस है उसको नॉर्मल समझें, इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अभी तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है, दूसरी भी जो कंट्रीज़ है वो आने वाले टाइम में इस तरीके के टैक्सेस के लिए बात करेंगी, जिसके लिए तैयार होना पहले से ही ज़रूरी है। एंड लास्ट में जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, जो ग्लोबल लेवल पे जो भी डायलॉग्स है उसमें इस चीज़ को लेके जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है उनको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है। उनकी जो हिपोक्रेसी है उसको सामने लाना ज़रूरी है। दरअसल इन लोग ने क्या किया कि इन लोग ने जो अपने टाइम पे जब ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे थे तब तो पूरा जितना भी कार्बन एमिशन इनको करना था ये कर चुके हैं। अब दूसरे कंट्री में इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से ना इस्टेब्लिश हो सके, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके के नए चीज़ की कार्बन एमिशन के लिए भी टैक्स होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो ये लोग लगा रहे हैं। तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और अभी जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो सबसे नीचे है इकोनॉमी के मामले में, वो तो कभी इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं पाएंगी, उन पे तो अलग प्रेशर होगा। इसीलिए इसको लेके काउंटर करने की ज़रूरत है। अलग अलग जो भी WTO है या फिर बाकी भी जो क्लाइमेट को लेके टॉक्स जो चलती है उसमें इन कंट्रीज़ को, और इंडिया ऐसा कर भी रहा है। इंडिया के अलावा चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बाकी भी इस तरीके की जो कंट्रीज़ है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि चलो ये ठीक है, लेकिन एटलीस्ट MSME जो है उसको तुम छोड़ दो, उसमें ये चीज़ नहीं लगाओ, क्योंकि इनकी कंपनीज़ के पास उतना बड़ा कैपिटल होता नहीं, उतना बड़ा इनके पास जो बैकिंग है वो होता नहीं है, और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो अगर महंगे हो गए तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उससे ये लोग मैच नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ तो देखो, ठीक है कि ये बात हो रही है यहाँ पर कार्बन एमिशन की, तो ज़रूरी भी है इसको रोकना, लेकिन इसको देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी की तरह। हो क्या रहा है कि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स है वो उनके मार्केट में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट में ना आ जाए, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ये लोग कंपटीशन ना दे दे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, यानी कि जो अभी डेवलप कर रही हैं उनकी कंट्रीज़। इसीलिए इस तरीके के जो टैक्सेज है वो लगाया जा रहा है, ताकि बहुत ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इनकी मार्केट में फ्लरिश ना कर पाए। जबकि इनका जब टाइम था, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो आज के टाइम में डेवलप कंट्रीज़ है, इनने जब इंडस्ट्री लगाई तो खूब ज़्यादा ओपन मार्केट होनी चाहिए, हर कंट्री में एक्सेस मिलना चाहिए मार्केट में, इस तरीके की बातें की। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये एक तरीके का हिपोक्रेसी है, ये एक साफ दिख रहा है, बहुत से लोगों को दिख रहा है। इसके अगेंस्ट में इंडिया भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है वो अपना के इनको काउंटर कर सकता है। तो इतना था गाइज ये वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।